मेघालय में कत्ल किए गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की जान आखिर क्यों ली गई? राजा का परिवार अब भी इस सवाल का जवाब तलाश रहा है। शिलोंग पुलिस की ओर से नार्को टेस्ट की मांग को उचित नहीं बताए जाने के बाद भी परिवार इस पर अड़ा हुआ है। उनका मानना है कि राजा की हत्या के पीछे कोई बड़ा राज हो सकता है जो नार्को टेस्ट से बाहर आ सकता है। राजा के परिजनों ने अब इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक राजा के परिवार ने शिलोंग से दिल्ली तक केस लड़ने के लिए 3 वकील हायर किए हैं। जल्द ही शिलोंग हायर कोर्ट में आवेदन दायर करके सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज का नार्को टेस्ट कराए जाने की मांग की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील से संपर्क किया गया है। यदि हाई कोर्ट से याचिका खारिज होती है तो देश की सबसे बड़ी अदालत से ये मांग की जा सकती है। राजा रघुवंशी के भाई बार बार नार्को टेस्ट की मांग कर चुके हैं। हालांकि शिलोंग पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्याकांड से जुड़े सभी महत्वपूर्ण सबूत बरामद कर लिए हैं। सोनम रघुवंशी और राज समेत सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इंदौर के सोनम और राजा की शादी 11 मई को हुई थी। 10 दिन बाद दोनों हनीमून पर मेघालय गए थे, जहां 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। बाद में 2 जून को राजा की लाश एक खाई में बरामद हुई थी। कई दिनों तक लापता रहने के बाद सोनम ने अचानक यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। अब तक की जांच के आधार पर शिलोंग पुलिस का कहना है कि राज और सोनम ने राजा की हत्या की साजिश रची थी। सोनम राज से प्यार करती थी और परिवार ने राजा से शादी करा दी थी। राज के 3 दोस्तों की मदद से सोनम ने हनीमून के दौरान राजा की हत्या करा दी। लेकिन राजा के परिवार का कहना है कि वजह सिर्फ इतनी ही नहीं हो सकती है। यदि सोनम को राज से शादी करनी ही नहीं थी तो उसने इनकार क्यों नहीं किया? वो राजा को छोड़कर भाग सकती थी, लेकिन उसने हत्या कराने का फैसला क्यों किया? राजा के परिवार ने कहा है कि वो मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी और उसका कथित प्रेमी राज समेत अन्य आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए मेघालय हाई कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इसीलिए उन्होंने 3 वकीलों की टीम हायर की है, जिनमें 2 सुप्रीम कोर्ट के वकील भी शामिल हैं। हालांकि उन्होंने वकीलों के नाम का खुलासा नहीं किया है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि अगर हाई कोर्ट में अपील खारिज होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा, हमें अब भी हत्या की असली वजह नहीं पता है। सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या क्यों की, ये पता नहीं चल पाया है। परिवार को शक है कि इसमें कोई बड़ा नेटवर्क शामिल है। इसलिए हम नार्को टेस्ट चाहते हैं ताकि इस नेटवर्क का खुलासा हो और सच भी सामने आए। राजा रघुवंशी के भाई बोले, सोनम ने रिमांड में कुछ नहीं बताया। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि सोनम ने रिमांड में ये नहीं बताया कि उसने राजा को क्यों मारा, तो अब वो क्यों बताएगी? इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि इसका नार्कोटिक्स टैक्स कराया जाए। उन्होंने कहा, मेरी सरकार से बस इतनी ही अपील है कि इसका नार्कोटिक्स टेस्ट कराया जाए। इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का मानना है कि राजा की हत्या कोई साधारण साजिश नहीं थी, बल्कि इसके पीछे किसी वकील, पुलिस अधिकारी या किसी तांत्रिक की सलाह हो सकती है। उन्हें आकांक्षा है कि इस मामले में एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय है, जिसकी परतें अभी सामने नहीं आई हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि इस हत्या के पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है, जिसकी सच्चाई छिपी हुई है। उन्होंने बताया कि वो इस सप्ताह मंगलवार से शनिवार के बीच पहले दिल्ली और फिर शिलोंग जाएंगे, ताकि नार्को टेस्ट की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। विपिन ने आगे कहा कि मेघालय पुलिस अगर नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहती है तो उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जांच भी गहराई से की है, जिस पर उन्हें भरोसा है। उन्होंने कहा, मैं पुलिस की जांच से संतुष्ट हूँ, लेकिन एक भाई होने के नाते
मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सच सामने लाने की हर कोशिश करूं। सोनम के भाई से शादी की फ़ोटोज़ की पेन ड्राइव मांगी। विपिन ने बताया कि उन्होंने सोनम के भाई गोविंद से शादी की तस्वीरों वाली पेन ड्राइव मांगी है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि उन फ़ोटोज़ में हमें कोई सुराग मिल जाए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि गोविंद ने पहले राजा को न्याय दिलाने का वादा किया था। अगर वो अपने वादे पर कायम रहते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर वो पलटे तो फिर वही धोखा दोबारा मिलेगा जैसा सोनम ने किया।